अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आइटम किस तरह ऐड होता है, कैटेगरी कैसे बनती है और सप्लायर कैसे बनता है। करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ऐड का बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आइटम कोड में आइटम कोड देंगे, जो कि हम अगर हमारे पास स्कैनर है तो हम स्कैन भी कर सकते हैं और मैनुअल कोड के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर तो हमारे पास कैटेगरीज़ बनी हुई हैं तो हम इसमें से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कैटेगरी नहीं बनी तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड का बटन दबा के कैटेगरी बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास अभी बनी है तो हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं। इसी तरह ये हमने कैटेगरी एक सेलेक्ट कर ली। इसी तरह अब हम आ जाते हैं सप्लायर पे। सप्लायर हमारे पास बने हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्लिक करके सप्लायर भी नया बना सकते हैं। उसके बाद इसको हम एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सब कैटेगरी की और ब्रांड की, ठीक है, अगर ये ज़रूरी है। इसके बाद हम कॉस्ट प्राइस देंगे और साथ वाले खाना में हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। नीचे हमने सेल प्राइस लिखनी है। यहाँ पे साथ वाले कॉलम में सेल प्राइस के साथ हम होल सेल प्राइस भी लिख सकते हैं कि एक हमारी आइटम की रिटेल प्राइस है और एक होल सेल प्राइस है। नीचे हम रीऑर्डर लेवल में मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी लिख सकते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें बता दे कि इतनी रह जाएँ तो इतनी प्रोडक्ट्स हमारी रह जाएँ तो सॉफ्टवेयर हमें बता दे। उसके बाद हमने आइटम टाइप में हमेशा लोकल सेलेक्ट करना है। लोकल हमने सेलेक्ट करके अपडेट कर देना है तो एक हमारा आइटम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये भी बता दें आपको कि यहाँ पे कैटेगरी में आके कैटेगरी भी बना सकते हैं, सप्लायर में आके सप्लायर भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं परचेज़ की तरफ। परचेज़ में हम आके आपको बताते हैं कि ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ऊपर वाले जो ऐड का बटन है, यहाँ पे हेडर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है। जो हम सप्लायर बनाते हैं उसको हमने ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने उसका इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ से हमने कैश और क्रेडिट सेलेक्ट करना है, मोड ऑफ पेमेंट, और उसको सेव कर देना है। नीचे वाले हमने फिर ऐड का बटन दबाना है। यहाँ पे हमने आइटम का कोड स्कैन कर लेना है या हमने आइटम कोड स्कैन कर लेना है या हमने स्लैश से उसकी डिस्क्रिप्शन सर्च कर लेनी है। नीचे हमने क्वांटिटी लिखनी है। कॉस्ट प्राइस अगर चेंज नहीं हुई, नीचे हमारे पास ऑप्शन है डिस्काउंट का भी है, टैक्स का भी है। और उसके बाद हमने इसको एंटर की कमांड से चलते जाना है और आगे जाके ये पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स। अगर आपने और ऐड करना है तो येस का बटन दबा देंगे, अदरवाइज़ हम इसको नो का बटन दबा के पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद हमने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं कि हमने प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पे इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ किस सप्लायर से किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट क्या चीज़ हमने की है और इसका कितना मार्जिन है। वो सारी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और इसको हमने कन्वर्ट करना है अगर वर्ड, एक्सेल या पीडीएफ पे, तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसे। अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। आगे हम बताते हैं आपको कि परचेज़ रिटर्न कैसे होती है। ये भी सेम वही मेथड है, जिस तरह हमने परचेज़ किया उसी तरह परचेज़ रिटर्न भी कर दिया। जैसे हमारा कोई आइटम ख़राब आ गया या कोई डेड डैमेज स्टॉक है तो उसको हम परचेज़ रिटर्न में जाके परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में बार कोड में आ जाते हैं। बार कोड में हमने आइटम को स्कैन किया, इसके लिए हमारे पास बार कोड प्रिंटर होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमने इसको फिर कमांड दे दी। मुख्तलिफ इसमें इसके सॉफ्टवेयर की कमांड्स हैं, मुख्तलिफ इसमें रिपोर्टिंग की कमांड्स हैं। ये हमारे पास इस तरह आइटम फाइल में जो भी हमारे आइटम्स होंगे उसके हम बार कोड बना सकते हैं। और बार कोड बनाने के बाद हमने इसको एम्प्टी कर देना है। अब हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। पॉइंट ऑफ सेल पे हमने अपनी आईडी से लॉगिन करना है। उसके बाद हमने, अगर हमारे पास स्कैनर है तो हमने इसको स्कैन कर लेना है आइटम को, अदरवाइज़ हम मैनुअल भी लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आइटम जब भी हम स्कैन करेंगे तो हम उसको स्कैन करेंगे कीबोर्ड से, अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों तरह से हम स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारे पास जैसे हम उसको कमांड देंगे एंटर की तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं, ये कितने पैसे दिए, कितनी चेंज वापस की और कितना डिस्काउंट हमने दिया, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू है, लेकिन हम कस्टमर्स को ज़्यादातर प्रिंट प्रीव्यू नहीं ऑन करके देते, डायरेक्ट एंटर की कमांड से प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन देख लें, हम इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये स्लैश का बटन दबा के हम इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं। ये अब हमने अल्फ़ा सर्च की और ये हमारे पास ऐड हो गया। अब ये 430 रुपीज़ बने और ये हमने अमाउंट लिखी और ये हमारे पास प्रिंट फॉर्म इसकी आ गई। कस्टमर्स को हम ये फॉर्म
नहीं सामने प्रीव्यू करवाते बिल की, क्योंकि कस्टमर्स को रश की वजह से या फास्ट पीओएस चलाने की वजह से, यूज़र फ्रेंडली की वजह से हम इसको प्रिंट रिव्यू का चेक हटा देते हैं। ये हमारे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है, किसी प्रिंट का हमने डुप्लीकेट लेना है किसी अपने पुराने बिल का, तो हम उसका डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं आइटम कैसे बन रहे हैं। हमने अगर डिस्काउंट किसी को रुपीज़ में डिस्काउंट देना है तो कंट्रोल M या डिस्काउंट M जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं, या आप प्रिंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको नज़र आएगा। डिस्काउंट कितना हमने दिया है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, तो ये हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है बताने के लिए वो है, ये नीचे बटन आप देख सकते हैं F5, F6, F7, F8, F9, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम आइटम को वॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोज़ाना की बेसिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस सॉफ्टवेयर में आपको नज़र आ रही होंगी इसके फीचर्स में। यह आप देख सकते हैं इसका एक ओवरव्यू, जो काम की चीज़ें आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बिज़नेस से रिलेट करती हों वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में हम देख सकते हैं डेली सेल रिपोर्ट है, इसमें डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी सेल होगी और जितना डिस्काउंट दिया हुआ होगा और जितनी कैश क्रेडिट सेल होगी वो सारी इसमें शो हो रही होगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आइटम वाइज हमने क्या चीज़ आज के दिन में सेल, जो आइटम्स किए हैं वो सारी उनकी डिटेल्स आ रही होगी, कितने आइटम्स हमने सेल किए हैं, कितनी क्वांटिटी सेल की है, ये वो आपके पास पूरी डिटेल आ रही होगी। देन हम चलते हैं कैटेगरी पे, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो जिस कैटेगरी का, ये हमारे पास थर्मल प्रिंट का ऑप्शन है कि हमने किस कैटेगरी में कितना बिज़नेस किया है, तो ये हमारे पास कैटेगरी की सेल आ रही है। उसके बाद हम कैशियर की देख सकते हैं, कैशियर पे क्लिक करेंगे तो कैशियर की हमारे पास केस कैशियर ने आज के दिन में क्या क्या बेचे और कितना डिस्काउंट दिया, इसकी स्लिप प्रिंटर से निकल आएगी। आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ये थर्मल प्रिंटर से कैटेगरी के हिसाब से आपकी चीज़ें सारी प्रिंट कर देगा, जिस कैटेगरी में से जो चीज़ सेल हुई है ये सारी आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। इसके बाद हम आपको बताते हैं ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन को देखने के लिए ग्रॉस मार्जिन पे गए और ये कैटेगराइज ग्रॉस मार्जिन आपको दिखाएगा कि किस कैटेगरी में किस आइटम पे कितना ग्रॉस मार्जिन है। आइटम वाइज भी आएगा और कैटेगरी वाइज भी आपके सामने ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा ग्रॉस मार्जिन है। और नीचे एंड में ये डिफरेंट ज़्यादा पेजेस के ऊपर चल रहा होता है तो आपने ऊपर जो एरो के बटन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक करके लास्ट पेज पे चला जाना है और इसको आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पीरियोडिक सेल रिपोर्ट, यानी कि सेम डेली सेल रिपोर्ट वाला मेथड हमारा अप्लाई हो जाता है। हमने किस डेट से किस डेट तक का रिकॉर्ड देखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, या हमारे पास ये आप ओवरव्यू कर सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन हैं। परचेजेस पे आ जाते हैं, परचेजेस में टोटल परचेजेस और आइटम वाइज परचेजेस। यहाँ पे हमने परचेज शो करनी है तो परचेज पे हम क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारी परचेजेस होंगी वो सामने नज़र आ रही होंगी। जैसे कि अभी हमने एक परचेज़ की थी वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ गई। अब हम आपको मज़ीद इसके फीचर्स दिखा देते हैं। प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन देखना चाहते हैं तो जस्ट शो का बटन दबाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये कैटेगराइज आपको स्टॉक पोजीशन बता देगा विद कॉस्ट प्राइस, विद सेल प्राइस एंड इन हैंड। इन हैंड जितने आइटम्स होंगे ये आपको बता देगा। इसके बाद ये रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट है कि कितने आपके डेंजर लेवल से नीचे आ गए आइटम्स, ये उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपके पास रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और ये हमारा परचेज़ ऑर्डर भी है, जो बैक एंड के ऊपर हमारा परचेज़ ऑर्डर बन रहा होता है। उसके बाद ये एक्सपेंस की कुछ डिटेल्स हैं, ये एक्सपेंस डिटेल्स हैं। यहाँ पे बैंक कैश कोड बना के उसको हम बना के यहाँ पे कस्टमर और सप्लायर की रिसीव्ड भी हो सकती है। अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करके बता सकते हैं। फिर ये आप सप्लायर के साथ जो आपकी कैश क्रेडिट की डील हुई है उसमें ये आपको बता सकता है सप्लायर कि हमने क्या क्या चीज़ कितनी पेमेंट देनी है, डेबिट क्रेडिट आपको डिटेल्स बता देगा। और ये हमारा ग्रॉस मार्जिन है कि ग्रॉस मार्जिन के ऊपर अगर हमने देखना है हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या है, जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट अमाउंट, सी अमाउंट, एस अमाउंट और ये हमारे पास